हेलो माय डियर गाइस, आप सभी को सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग तरफ से स्वागत है। तो देखिए, मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट में नॉन फाइनाइट का पैसिव वॉइस समझाने के लिए कहा, तो मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। आपको समय बचाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने लिख कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है नॉन फाइनाइट क्या है। तो नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल होता है। इन्फिनेटिव और जेरंड सब्जेक्ट का काम करता है, जहाँ पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता। इन्फिनेटिव जेरंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। तो जैसे इन्फिनेटिव हुआ टू प्लस V1 टू कट, इसी का अगर पैसिव करेंगे तो टू बी कट, टू बी किल्ड, इस तरह से होगा। और जेरंड में क्या होता है, जेरंड भी सब्जेक्ट है। तो देखिए, जेरंड वर्ब का चौथा रूप होता है। जैसे बिल्डिंग, तो बीइंग बिल्ट, हैविंग बिल्ट, इस तरह से होता है। पार्टिसिपल V4, V3 और बीइंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। अंतर सिर्फ इतना ही है, जो ये एडजेक्टिव का काम करता है और ये नाउन का काम करता है। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव ऑफ जेरंड भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ जेरंड के पहले पैसिव वॉइस समझिए। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। क्रिकेट खेलना हम सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, माने कठिन है। तो पैसिव कैसे होगा, बीइंग प्लेड क्रिकेट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। क्रिकेट खेला जाना हम सभी के लिए कठिन है। तो ये भी सब्जेक्ट हुआ। जेरंड फ्रेज कहिए या नाउन फ्रेज कहिए, नाउन फ्रेज को ही जेरंड फ्रेज भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर भी नाउन फ्रेज है, बस जेरंड फ्रेज है, यहाँ पर भी है। लेकिन ये अंतर इतना ही है कि ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ आपका सिर्फ एक्टिव वॉइस का जेरंड फ्रेज, ये हुआ पैसिव वॉइस का जेरंड फ्रेज। और जेरंड फ्रेज को ही नाउन फ्रेज भी कहा जा सकता है। तो ये हुआ पैसिव वॉइस। इसी तरह से पार्टिसिपल का पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस किया जा सकता है, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस किया जा सकता है। तो मैं एक एक करके दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद मैं और भी दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे होता है। इन्फिनेटिव, तो जैसे he wanted to kill a bird, यहाँ पर टू किल क्या है, नाउन है, इन्फिनेटिव नाउन होता है। इसी का पैसिव वॉइस कीजिए। तो कैसे करेंगे, पैसिव ये एक्टिव हुआ, पैसिव he wanted to be killed a bird। अंतर क्या है, मीनिंग भी समझना है। उसने एक चिड़िया को मारने के लिए चाहा, उसने एक चिड़िया को मारवाने के लिए चाहा, बस अंतर इतना ही है। इसी तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए, अब उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा। नेक्स्ट, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। अब देखिए नंबर 2, पार्टिसिपल। जेरंड का बता चुका हूँ। पार्टिसिपल देखिए, जो कि एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल क्या है, V4, V3 और हैविंग प्लस V3, V3। तो जैसे नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, I saw a boy opening the door, इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट, हमारा वाक्य गठन के अनुसार
सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हमें पैसिव वॉइस करना है इसका पैसिव वॉइस करना है। ओके, तो देखिए पैसिव हमें पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस करना है। आई सॉ द डोर, आई सॉ द डोर being opened by a boy, इस तरह से। जैसे मैंने दरवाज़ा को एक लड़के के द्वारा खोला जाते देखा, इस तरह से मीनिंग होगा। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले लीजिएगा, उसके बाद आपको पैसिव वर्ब पार्टिसिपल कर देना है। इस तरह से आप बहुत सारे नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। और जो एडजेक्टिव का काम करता है, ये एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कर सकते हैं, रिलेटिव फ्रेज भी कर सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज बेटर है। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फ्रेज मैं एक्स्ट्रा समझा दिया। अब देखिए कुछ होमवर्क देता हूँ, इसे आप बना सकते हैं घर पर। ओके, देखिए ये नॉन फाइनाइट का कुछ पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जरंड का दे देते हैं। ईटिंग टू मच इज हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल एट्सेट्रा। पैसिव वॉइस बना सकते हैं, सिर्फ इसका बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, स्विमिंग in the pond is beneficial for health। ओके, तो सिर्फ इसका बनेगा। नंबर 3, singing with music is good for mind। ये 3 तो दे दिया मैंने जेरंड का। अब देखिए कुछ इन्फिनेटिव का देते हैं। नंबर 4, you wanted to solve the sum। तो इस टू सॉल्व का बनाना है। नंबर 5, she wished to obtain good marks। इसी तरह से ये भी इन्फिनेटिव है। नंबर, अब देखिए पार्टिसिपल दे रहे हैं। पार्टिसिपल में क्या होता है? ईटिंग राइस, comma, I will go to bed। तो यहाँ पर कॉमा ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। नंबर 7, teaching them I became
happy. I became happy. तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और इस तरह से बनाते रहिएगा तो इन नॉन फाइनाइट का पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको जानना है नॉन फाइनाइट है क्या। अगर इस चीज़ का आपको भल अच्छा तरह से जानकारी रहेगी तो इसका पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सो माय डियर गाइज, आई थिंक you have understood this, and if you think like better then comment on my lectures, and if you feel any difficulty to understand my words then also comment this. If any questions is there on your mind then comment me. I will answer for your every comments. Okay, thank you very much. See you again.